जैसे ही पुष्पी की सच्चाई सारे घरवालों के सामने आने वाली होती है, पुष्पी जानबूझकर सीढ़ियों से गिर जाती है, जिसकी वजह से पुष्पी की याददाश्त चली जाती है। लेकिन पुष्पी की याददाश्त गई नहीं होती है, बस वो रूहानी के सवालों से बचने के लिए ये सब नाटक करती है। कि वह याददाश्त जाने का नाटक नहीं करती तो सारे घर वाले उससे सवाल करने लगते हैं कि तुम इतनी रात को वहाँ पे क्या कर रही थी। जैसे ही पुष्पी को होश आता है, वो कहने लगती है कि मेरा बेटा कहाँ है। जैसे ही गुरु उसके सामने आता है, गुरु के साथ अब रूहानी भी उसके साथ आती है, लेकिन रूहानी को देखकर पुष्पी जानबूझ के नाटक करती है और कहती है कि ये लड़की कौन है, मैं पहली बार यहाँ देख रही हूँ। यह बात सुनकर रूहानी गुस्सा आ जाती है और कहती है कि मुझे तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो, नाटक मत करो। रूहानी की ऐसी बातें सुनकर वो घर वालों के सामने कहने लगती है कि मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। रूहानी की ऐसी बातें सुनकर गुरु के पिताजी कहते हैं कि रूहानी को कमरे में लेके जाओ गुरु। अब गुरु रूहानी को उसके कमरे में ले जाता है और कहता है कि तुम्हें माँ के सामने ऐसे कहने की क्या जरूरत थी। जैसे ही रूहानी की बहन का कॉल रूहानी के फोन पे आता है, रूहानी अपनी बहन से बात करते करते वह घर के बारे में बताती है। अब उसकी बहन कहती है कि सच्चाई अगर आपको सबके सामने लेके आना है तो डुप्लीकेट पे ध्यान मत दो, ओरिजिनल पे ध्यान दो, क्योंकि ओरिजिनल सबके सामने रहेगी तो डुप्लीकेट को तो बताना ही पड़ेगा कि वो कौन है। रूहानी को उसकी बहन की बात सुनकर बहुत सही लगता है और कहती है कि तुम सही कह रही हो, फिर मौसी पे ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे कुसुम माँ को खोजना चाहिए, कुसुम माँ कहाँ है। और मेरा दिल कहता है कि कुसुम माँ अभी जिंदा है। अब वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा होने वाला था जिसे देखकर सारे घर वाले हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब गुरु के पिताजी कह देते हैं गुरु को, तो तुम रूहानी से तलाक ले लो और दोबारा शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारी बीवी का इतना नाटक मुझे नहीं बर्दाश्त होगा। क्योंकि आज कुसुम की जान पे बन आई थी, अगर थोड़ी देर और हो जाती है तो उसकी जान भी जा सकती थी। वो कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। गुरु अपने पिताजी की यह बात सुनकर वो भी सहमत होता है, क्योंकि उसे भी लगता था कि